हेलो दोस्तों, स्टॉक ऑप्शंस में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको सितंबर महीने का मेरा पीएनएल दिखाने वाला हूँ कि कैसे हमने ओबीएस स्ट्रैटेजी अप्लाई करके 57,000 का प्रॉफिट बनाया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पीएनएल देखिए, 57,000 हमने सितंबर महीने में बनाया है, वो भी ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी से, जिसका नाम है ओबीएस स्ट्रैटेजी। मैं इस स्ट्रैटेजी को पिछले 1 साल से बैक टेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, और मुझे इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले थे। और उसके वजह से मैंने 1 साल का जो डेटा मैंने देखा था, उसके हिसाब से मैंने इस स्ट्रैटेजी को अल्गो में उसको बनाया। और फिर इस महीने से मैंने मतलब सितंबर महीने में 11 सितंबर से मैंने इसको अल्गो में इसको ऑन कर दिया था कि मुझे आपको दिखाना था कि देखिए किस तरीके से इसमें इस ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी से भी प्रॉफिट बन सकता है। और फिर मैंने इसको ऑन करके आपको पिछले 14 दिनों से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरीके से मेरी जो ये स्ट्रैटेजी है ओबीएस स्ट्रैटेजी कैसा परफॉर्म कर रही है। आज का हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हमें 1 महीना पूरा हो चुका है, मतलब सितंबर महीना पूरा ख़त्म हो चुका है अभी। तो मैंने सोचा कि अभी सितंबर महीने में हमने टोटल कितना अर्न किया अभी तक बैक टेस्ट में, जो हम सितंबर महीना का बैक टेस्ट कर रहे थे उसमें हमने कितना कमाया, तो उस रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, 57,000 का हमें प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे सितंबर महीने में। अब मैं आपको इसका रिपोर्ट दिखाऊंगा, रिपोर्ट कार्ड पीएनएल दिखाऊंगा इस महीने का। तो चलिए देखते हैं। मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि ये फेक है, ऐसा है वैसा है, उसकी वजह से मैं यहाँ पे एक रिफ्रेश कर देता हूँ। देखो मैं यहाँ पे एक रिफ्रेश कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पे रिफ्रेश किया पेज को, और तारीख देख लीजिए, आज 1 अक्टूबर है। और यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, और यहाँ पे डेट रेंज में हम दिस मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि लास्ट मंथ को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि पिछले महीने में हमने किया था ना वो सितंबर महीने में, क्योंकि आज तो 1 अक्टूबर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बुल स्ट्रैटेजी है, मैंने इसको नाम दिया था बुल स्ट्रैटेजी, लेकिन इसका नाम ओबीएस स्ट्रैटेजी है। पीएनएल है 57,000 का। अब हम जाएंगे डिटेल्स में। ओके, यहाँ पे गया मैं डिटेल्स में, और देखिए यहाँ पे हम 25 कर लेंगे। ओके, डे टू डे स्टैटिस्टिक लीडिंग टू दिस पीएनएल। ओके, अब हम इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, और अब देखो मैंने 11 सितंबर को इस स्ट्रैटेजी को रन किया था, और पहले ही दिन मुझे 6,200 का लॉस हुआ था दोस्तों। और जो हमारा पीएनएल चेंज रहता है, तो यहाँ पे 6,200 का लॉस होने के बाद हमें जो ग्रॉस पीएनएल था वो हमारा 6,000 रुपये आया था। उसके बाद 12 सितंबर को हमने सेकेंड ट्रेड लिया था यहाँ पे, तब वहाँ पे हमें सिर्फ 3,000 रुपये का लॉस हुआ था, और 3,300 यहाँ पे माइनस, मतलब यहाँ पे प्लस हो गए थे। तो 6,000 और 3,000 मतलब 9,000 हो गए थे, मतलब 9,000 रुपये हो गए थे लॉस, मतलब 2 दिन का लॉस 9,000 रुपये हो गए थे। ओके, देन मैंने 15 सितंबर को फिर से एक ट्रेड किया था, तब वहाँ पे 700 रुपये का लॉस हुआ था ओवरऑल, और तीनों दिन का लॉस मिला के मुझे टोटल 10,000 का लॉस हो चुका था। उसके बाद 16 सितंबर को भी वही हुआ, फिर से लॉस हुआ 6,000 का, और फिर टोटल मिला के 16,000 का हमें लॉस दिखा रहा था दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए, ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी में मेनली क्या होता है ना दोस्तों, कि अगर हमें कंटिन्यू 4 दिन अगर हमें लॉस हो जाता है ना, तो किसी भी ऑप्शन बायर का है ना दिमाग खराब हो जाता है कि यार मुझे तो 16,000 का लॉस हो चुका है पिछले 4 दिन में, मेरी स्ट्रैटेजी फेल हो गई, अब मैं क्या करूं। अब वो यूट्यूब पे जाएगा, नई स्ट्रैटेजी देखेगा, तो वो नई स्ट्रैटेजी ढूंढेगा, फिर उसको कुछ दिन प्रॉफिट होगा, फिर जैसे ही उसका ड्रॉडाउन का फेज आएगा,
फिर वो कहेगा कि ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए अच्छी काम नहीं कर रही है, मुझे लॉस हो रहा है, और वो यहाँ से चला जाएगा। दोस्तों, आप ऑप्शन बाइंग अगर करेंगे, मतलब आप अगर दोस्तों अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हजारों स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागिए, किसी भी एक स्ट्रैटेजी को पकड़िए और उस पर कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही प्रॉफिट बनता है, शॉर्ट टर्म में या फिर हर दिन प्रॉफिट नहीं बनेगा। यही ऑप्शन बाइंग की सच्चाई है और यही ट्रेडिंग की भी सच्चाई है, लेकिन लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है दोस्तों। पता नहीं क्यों, लेकिन लोग सुनने को भी तैयार नहीं है। बस उनको लॉस हो चुका है और वो लॉस के चक्कर में क्या हो रहा है कि बस हमें उस लॉस को कवर करना है, और उस लॉस को कवर करने के चक्कर में वो लोग और ज़्यादा लॉस करेंगे, क्योंकि अब उनकी साइकोलॉजी खराब हो चुकी है। स्ट्रैटेजी मतलब क्या कि हमें एक स्ट्रैटेजी को फाइंड करना है और उस पर कंसिस्टेंट रहना है, तब जाके हमें आने वाले दिनों में फिर से प्रॉफिट दिखेगा, फिर हमें लॉस होंगे, फिर हमें प्रॉफिट आएगा। यही एक्चुअली जर्नी होती है। अब यहाँ पे देखो, पिछले 4 दिनों में हमें 16,000 का लॉस हो चुका था। कोई भी ऑप्शन बाहर यहाँ से निकल जाता, कह देता कि ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, लेकिन हम यहाँ पे स्टिक रहे और देखो 17 सितंबर को फिर से हमने 210 रुपये का प्रॉफिट किया। फिर ये हमारा जो 16,600 का लॉस था वो 16,400 हो गया। फिर हमने 18 सितंबर को फिर से ट्रेड किया, फिर से 12,000 का प्रॉफिट हुआ। फिर ये 16,000 से 12,000 माइनस होके 4,000 अभी ग्रॉस पीएनएल है। एंड देन अब हमारी विनिंग स्ट्रीक चालू होती है दोस्तों। जैसे हमारे 4 दिनों की लूजिंग स्ट्रीक थी, यहाँ पे ड्रॉडाउन फेज था, वैसे अब हमारी 22 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक हमारे 5 दिनों की विनिंग स्ट्रीक आई थी। देखिए 22 सितंबर को 6,000 का प्रॉफिट हुआ था। देन 23 सितंबर को 12,000 का प्रॉफिट हुआ था। देन 24 सितंबर को भी 12,000 का प्रॉफिट हुआ था। 25 सितंबर को भी 12,000 का प्रॉफिट हुआ था और 26 सितंबर को भी 12,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था दोस्तों। और इसमें मेन बात पता है क्या आपको? देखिए यहाँ पे मैंने रिस्क रिवॉर्ड को कैसे मैनेज किया है। देखिए मुझे अगर प्रॉफिट होगा तो 12,000 से लेके 13,000 के बीच में ही होगा। देखिए 13,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 6,000, 12,000, 210। और अगर लॉस होगा तो वो भी मेरा फिक्स है। देखिए 6,000, 3,000, 700, 600, मतलब मुझे 6,000 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए और 12,000 के ऊपर मुझे प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड है दोस्तों। मैंने रिस्क रिवॉर्ड को कैसे मैनेज किया है, मैंने मनी मैनेजमेंट को कैसे मैनेज किया है और मैंने लॉसेस को कैसे मैनेज किया है, ये सब आपको इस स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एक पूरा वीडियो बना दूं कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मनी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, स्ट्रैटेजी को कैसे कंसिस्टेंट रोज प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको उस पर हम कंटिन्यू रखेंगे उस स्ट्रैटेजी को, मैं इन सब पे वीडियोस बना दूंगा। आपका काम है मुझे फॉलो करो, मुझे सब्सक्राइब करो, मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर कर दूंगा। और रही बात इस स्ट्रैटेजी की, मैं इस स्ट्रैटेजी भी आपको यूट्यूब पे वीडियो बना के दे दूंगा। बस कुछ इसमें कुछ वर्किंग चल रहा है। अगर वो एक बार ख़त्म हो जाए फिर मैं आपके लिए वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे फिर 29 सितंबर को मतलब 29 सितंबर को फिर से हमें 6,000 का लॉस हुआ था और जो हमारा 50,000 था उसमें 6,000 माइनस होके 43,000 हमें प्रॉफिट दिखा रहा था। फिर से हम यहाँ पे कम हो गया था प्रॉफिट। फिर क्या हुआ, अगले दिन 30 सितंबर को फिर से हमें प्रॉफिट हुआ और हम 43,000 से डायरेक्ट चले गए मतलब हम 43,000 से ऊपर डायरेक्ट 57,000 के प्रॉफिट पे आ गए। मतलब 30 सितंबर मतलब 11 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक हमें टोटल 57,000 का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों यहाँ पे। और अभी ये सितंबर में मंथ बहुत अच्छा गया है। मैं अगले महीने भी इसी तरह के वीडियो बना दूंगा
किस तरीके से हमारा अल्गो काम करता है, क्या करता है, और फिर हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से आप तक पहुंचाना है इस स्ट्रैटेजी को। दोस्तों बस मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, आप अगर हर दिन मेरे अपडेट लेना चाहते ही इस अल्गो के प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से, तो मुझे सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन को भी क्लिक करना है, ताकि मैं जो भी वीडियो मैं हर रोज़ बनाऊंगा ना, वो आप तक पहुंच सके। आप देखना, हर दिन मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, और जैसे ही मंथ ख़त्म होगा मैं उस पे भी P&L का पूरा वीडियो बनाऊंगा, कैसे एक स्ट्रैटेजी पे कंसिस्टेंट रहना चाहिए, कैसे लॉसेस को एडजस्ट करना होता है, कैसे प्रॉफिट को कंसिस्टेंस रखना होता है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। मैंने नया चैनल ओपन किया है दोस्तों, तो मेरे पास कुछ माइक का इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं वीडियोस अच्छे बनाने की भी कोशिश करूँगा आगे। बस आप मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, और आपको किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए वो भी बताओ। मैं आपके लिए उस वीडियो को ज़रूर बना के दूंगा दोस्तों। और तो ठीक है, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, और नए नए कंटेंट भी आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू, मैं आपके लिए और वीडियोज़ लाऊँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।